जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मिशन संकल्प के तहत सोमवार को एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। मादक पदार्थ संदिग्ध लोग, वारंटी और अस्थायी वारंटियों की धरपकड़ भी की गई। इसके लिए 31 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 174 पुलिसकर्मियों की ओर से 131 स्थानों पर दबिश दी गई। अभियान कमिश्नरेट के जिला पश्चिम में देवनगर, राजीव गांधी नगर एवं प्रताप नगर थाना क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों की धरपकड़ के साथ मादक पदार्थ भी जब्त किए। पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन करते हुए सुबह 6 से 10 बजे तक यह अभियान जारी रहा। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर मिशन संकल्प के तहत एरिया डोमिनेशन के तहत डीसीपी वेस्ट राजश्री राज के सुपरविजन में एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज, एसीपी प्रताप नगर रविंद्र बोथरा के नेतृत्व में वृत्त प्रताप नगर में मादक पदार्थ, वारंटी, स्थायी वारंटी एवं संदिग्ध लोगों की तलाश की गई। पुलिस ने सुबह 6 बजे से अलग अलग टीमों का गठन करते हुए वृत्त क्षेत्र प्रताप नगर में सर्च अभियान चलाया। आबकारी के प्रकरण दर्ज किए जाने के साथ गाड़ियों की सीज कार्रवाई की गई। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम की ओर से अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर एक मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 9 किलो हुए अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। वहीं 2 क्रेटा कार भी जब्त की गई, जबकि एरिया डोमिनेशन के दौरान कुल 8 मामले दर्ज कर 11 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 402 ग्राम एमडी, 195 ग्राम स्मैक, 134 किलो गांजा, 188 किलो अवैध डोडा पोस्त, 12 किलो अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए है। अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित संपत्ति को लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। टीम की ओर से लूणी थाने के हिस्ट्री शीटर दिनेश उर्फ कालू की 1 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति को सीज किया गया। इसके अलावा उसके 3 बैंक खाते को भी फ्रीज कराया गया, जिसमें लाखों का लेन देन कराना पाया गया। हिस्ट्री शीटर दिनेश उर्फ कालू के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 9 एनडीपीएस एक्ट के मामले हैं कि नशे की तस्करी को खत्म करने और नशे के आदी लोगों को नशा छुड़वाने के लिए सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। मिशन संकल्प के अंतर्गत आज जिला पश्चिम द्वारा एक विशेष एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें पूरे जिले भर में करीब 50 टीमों का गठन करके 200 पुलिसकर्मियों द्वारा 31 जगह पर दबिश दी गई। इस पूरे एरिया डोमिनेशन के दौरान आज के दिन की अगर कार्रवाई की बात करूं तो टोटल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 6 एनडीपीएस एक्ट के हैं और 2 आबकारी एक्ट के हैं। करीब 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त हुई है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है हमारी कुड़ी थाना क्षेत्र में 8.5 केजी अफीम के दूध को हमने जब्त किया है और साथ में 2 क्रेटा गाड़ी और 2 गिरफ्तारी भी की है, जिसका बाजार में मूल्य करीब 42,50,000 रुपए है। साथ ही साथ इस एरिया डोमिनेशन में 22 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 8 गिरफ्तारी वारंट और 2 स्थायी वारंट का निस्तारण किया गया है और करीब 10 वाहन, जिसमें डंपर है और चौपहिया और दोपहिया वाहन है, इन्हें भी जब्त किया गया है। इसके अलावा अगर मैं मिशन संकल्प का मैं ओवरऑल अगर बात करूं, 29 नवंबर को हमने मिशन संकल्प अपने पश्चिम आयुक्तालय क्षेत्र में चलाया था और पिछले 3 महीने में जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हमने टोटल 42 प्रकरण दर्ज करके करीब 2 करोड़ से ऊपर की अवैध नशे की सामग्री हमने जब्त की है। साथ ही साथ हमने टॉप 10 वांछित अपराधियों को पकड़ा है, जिनमें से 5 इनामी अपराधी थे। जन जागरूकता अभियान चलाया है, स्कूल कॉलेजेस में जाकर लोगों से बातचीत की है, उन्हें मोटिवेट किया है कि वो नशे से दूर रहे। जो नशा मुक्ति केंद्र जो चल रहे हैं अलग अलग जगह, वहां पर जाकर जो नशे से पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी हमने बातचीत की है, डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग करवाई है, ताकि वो एक बार जब समाज में वापस आए तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और अन्य सहयोगी जितने सहयोगी हैं हमारे जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे एनसीबी हो गया, उनके साथ सूचना का आदान प्रदान रहा है हमारा। ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर हमने 3 दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त कराया, जहां पर कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। करीब हमने 47 करोड़ रुपए से अधिक के माल का निस्तारण किया है। एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो जब माल होता है करीब 47 करोड़ रुपए से अधिक का माल का निस्तारण किया है, क्योंकि अगर उसका सही तरीके से निस्तारण ना हो तो उसमें भी बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ हमने 68 एनडीपीएस एक्ट के अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपए, एक जो अपराधी है दिनेश बिश्नोई लूनी थाना क्षेत्र का, करीब 1.5 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति भी हमने फ्रीज कराई है। तो इस प्रकार से हमने पिछले 3 महीने में एक 360 डिग्री अप्रोच अडॉप्ट करके हमने प्रयास किया है कि नशे से संबंधित सप्लाई चेन है उसको भी कमजोर किया जाए, उसको भी ध्वस्त किया जाए। जो छोटे छोटे रिटेलर्स है, सप्लायर्स है, उनको हमने टारगेट किया है ताकि ये पूरा सप्लाई चेन कमजोर हो।
और जो डिमांड साइड है, जो लोग नशा का सेवन करते हैं, उनको भी हमने जागरूक करने का प्रयास किया है, उनकी काउंसलिंग करवाई है, ताकि जोधपुर को नशा मुक्त बनाने में की दिशा में हम अग्रसर हो सकें। फॉर्मली हम मिशन संकल्प का समापन कल करेंगे। कल हम एक मिनी मैराथन का आयोजन करेंगे और नुक्कड़ नाटक का आयोजन करेंगे और फॉर्मली हम कल समापन करेंगे। पर मैं बताना चाहूँगा कि कार्रवाई जो है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, चाहे वो जन जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो सप्लाई चेन को कमजोर करने को लेकर हो, कार्रवाई हम निरंतर जारी रखेंगे। प्रतिबंधित दवाएं की बात करें, कितनी प्रभावी कार्रवाई मेडिकल स्टोर से नहीं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्तंभ था हमारा मिशन संकल्प में कि ये जो दवा की दुकानें हैं वो बहुत बार प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं, या फिर प्रतिबंधित नहीं भी है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेचते हैं, जो कि नहीं बेचा जा सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर, जैसा मैंने बताया कि ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर हमने काफ़ी दवा को दुकानों का इंस्पेक्शन कराया था। उसमें 3 दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त हुआ और कुछ को नोटिस भी इशू हुए, और ऐसी कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे। बात करें तो उसी जिला से पकड़ा गया सूचना अभी कुड़ी थाना क्षेत्र में इन्हें पकड़ा गया है। ये कहाँ से माल आया था, कहाँ जा रहा था, ये भी अनुसंधान का विषय। एक बार प्रारंभिक तौर पर जब पूछताछ करेंगे तो